वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। उसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये इंस्ट्रक्शन है आपका क्लास 10 सब्जेक्ट फुल मार्क्स आवर। इंस्ट्रक्शन एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा, वरना फिर थोड़ा बहुत एरर होने का संभावना रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का कि पी जेड इक्वल टू दिया गया है जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्यांक निकालना है। तो यहीं पे निकाल देते हैं कि जेड स्क्वायर इक्वल टू, जब बराबर का इधर कर देंगे, चलिए इसको बढ़िया से सॉल्व भी कर देते हैं। दिया गया है कि जेड माइनस 64 इक्वल टू 0 मान लिए इसको, है ना। तो जो माइनस में है तो बराबर का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में। मतलब कि z इक्वल टू 64 हो जाएगा, है ना। z इक्वल टू 64 हो जाएगा। जब स्क्वायर कटेगा इधर रूट बैठ जाएगा, और जब रूट से हटेगा तो ये प्लस और माइनस में 8 किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो सो यहाँ प्लस माइनस 8, क्यों रूट में जब भी टूटता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वैल्यू डाटा आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए बिंदु में P06 Q70 और R50 है, तो कौन सा बिंदु x को प्रतिच्छेद करेगा, x को पूछ रहा है। तो चलिए इसके लिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं बगल में, इसी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ले लिए, एक ग्राफ टाइप पे है। थोड़ा इसको चलिए हमारा ये हो गया, समझ लीजिएगा, है ना। इस पे नेमिंग कर दे रहे हैं। यह मान लेते हैं 0 0 है, कोई 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 तक ले लिए। इधर भी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिए। तो P है 06, ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो x y का वैल्यू होता है, x 0 है y 6 है, तो x 0 मेरा यहीं पे हो जाएगा, y 1 2 3 4 5 6 इस जगह कहाँ हो जाएगा, 06 इस जगह आ जाएगा, मतलब 06 इस जगह आ जाएगा, 06। तो यहाँ P लिख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम P लिख जाते हैं ताकि समझ में आ जाए। 06 यहाँ पे है, फिर Q है 70, x इक्वल टू 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 70 इस जगह कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे चलिए Q लिख जाते हैं। R है 50, तो 5 1 2 3 4 5 5 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R। अब जब यहाँ से एक लाइनिंग लेंगे तो किस तरह जाएगा, ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो ये P अगर सीधा लाइन लें, तो कैसे, एक हमारा इस तरह जा सकता है, और दूसरा देखें मतलब ये जो है वो QR और ऐसे भी तो जा सकता है ये, मतलब ये दोनों जगह कट करेगा। कहाँ पे, दोनों जगह पे कट करेगा। इसका मतलब है ये जो है वो बोथ Q एंड R बोथ हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितना
विषम संख्याएं हो सकती है। तो दो सम संख्याओं के बीच, सम संख्या के बीच पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो दो सम संख्याओं के बीच कम से कम एक विषम संख्याएं हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 2 और 4 दोनों मेरा सम संख्या है, इसके बीच में 3 जो है मेरा एक विषम संख्या है ये। ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF। तो दो क्रमिक विषम संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चर y और z में रैखिक समीकरण AY, BZ और C0 हो तो अधिकतम हल कितने हो सकते हैं? तो अगर इस केस में कोई हो तो उसमें अनगिनत हल हो सकते हैं, उसमें जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? ठीक है, मतलब व्हाट आर द लाइन रिप्रेजेंट बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन पूछ रहा है। समझिएगा, कंसिस्टेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जब कंसिस्टेंट होता है तो वो इंटरसेक्टिंग कैसा होता है, उसका केस बनता था। केस को ध्यान रखिएगा कि जब A1 A2 B1 B2 इक्वल होता है तो क्या होता है, कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है, कब इंटरसेक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 5x + 6 = 0 है तो इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका मूल। तो इसका मूल हम लोग चलिए यही सॉल्व कर देते हैं। जब इसको तोड़ेंगे ना, ध्यान रखिएगा, इसको तोड़ेंगे जब 6 को, जब हमारा x² - 5x होगा +6 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 2 3 में आ जाएगा। तो x² - 2x और -3x में टूट जाएगा 5 हमारा। ठीक है, +6, तो इसमें कॉमन लेंगे तो -2 आ जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। मतलब 2 और 3 दोनों, इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 3 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग जो है वो 202 हो। वर्ग कितना हो? 202 हो। तो मतलब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अगर इसका 15 का 225 है और लाना कितना है? 202, पहला तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 11 का जो है 121 हो जाएगा। अच्छा, जोड़ेंगे 202, हाँ यही तो हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी नहीं है? कौन है जो एपी का सीरीज में नहीं है? तो ये डिफरेंस चेक करके आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखते हैं 2 में जुड़ा 2 4, 4 में 2 6 में 2 8, पहला तो एपी है, एपी हो जाएगा। दूसरा है 1 में 7 8 जुड़ा 9, फिर 8 17, फिर 8 25, ये भी एपी का फॉर्म में है। यहाँ देखते हैं कि -10 में जब 4 जुड़ेगा तो -6, फिर 4 तो -2, फिर 4, तो ये भी हमारा एपी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 के बाद 3 जुड़ा, 4 के बाद यहाँ 5 जुड़ जा रहा है, ये एपी फॉर्म में नहीं है। तो एपी में ये नहीं है, पर क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये कौन सा एपी नहीं है सो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 4 7 10 के 28वें पद का मान क्या होगा? तो ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। मतलब हमारा A = जो आ जाएगा वो 1 है। ठीक है, मतलब A1 जो है, D जो हमारा आएगा वो A2 - A1 कर देंगे तो 4 - 1 = 3 आ जाएगा। N = गिवन है 28, कितना है? 28। ठीक है, हमें पूछा है कि A28 कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो A का वैल्यू हमारा 1 है, प्लस n का वैल्यू 28 - 1 27 हो जाएगा, और D का वैल्यू जो हमारा है वो 3 हो जाएगा। जैसे ही ये इंटू करके जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
तो 27 तिया 7 तिया 21 का 1, 27 तिया 81 प्लस 1 82, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा 11 नंबर कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर 1681 है। देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 1681 दिया गया है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तो स्क्वायर होता है ये, तो इसको रूट से तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये 16 है और 81 है, दोनों पे रूट चढ़ाइए, एकदम आसानी से बनाइए, तो इसका 4 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। तो ठीक है, 4 और 9 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा पूछा है, डायगोनल गिवन है, तो रोम्बस है, ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रोम्बस से ड्रॉ करके समझा देते हैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं। चलिए ये रोम्बस है, इसमें एक डायगोनल ये है आपका और दूसरा डायगोनल ये है, ठीक है। जब डायगोनल गिवन है कितना कितना है, तो ये आपका दिया गया है 12 और ये 16 दिया गया है। 12 दिया है मतलब 6 इधर हो जाएगा आपका और 6 इधर, 16 8 इधर और 8 इधर। तो हम जानते हैं डायगोनल जो इंटरसेक्ट करता है 190 डिग्री बनता है, तो एक तरह से हमारा यह एक ट्रायंगल का फॉर्म हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू साइड हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, अदर दो साइड का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और स्क्वायर कटेगा यहाँ से, तो आपका इधर रूट क्या बैठ जाएगा, रूट, तो साइड कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाती है। तो दो अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है ना, वो मूल होता है, ओरिजिन होता है, क्या होता है, मूल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि y अक्ष से 8 इकाई और x अक्ष से एक बिंदु स्थित है, तो P का निर्देशांक। देखिए सिर्फ y अक्ष गिवन है ना, y अक्ष गिवन है, x गिवन नहीं है, तो जो दिया है उस जो गिवन है वो लिखिए। y अक्ष से 8 दिया गया, तो मान लिया जाए कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y अक्ष यहाँ पे, यहाँ से बोला 8, तो आगे बढ़ जाएंगे इधर x एक्सिस की ओर, इधर कहीं मेरा 8 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 0 है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे कि cos ये बराबर जो है वो 3/5 है, तो cos से गिवन है और sec पूछा है, तो cos गिवन है sec पूछा है, तो आप लोग को जानना चाहिए, ये सब क्वेश्चन जस्ट आप लोग को फंसाने के लिए पूछा जाता है। तो अगर आप ध्यान रखिएगा ना कि cos का उल्टा क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो cos का उल्टा sec क्या होता है, sec होता है। तो क्या करेंगे हम, तो जैसे कि cos का sec होता है, तो आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, 3/5 है तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझने का फेर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गिवन है sec a प्लस 10a और 1 - sin a इक्वल टू क्या होता है। तो sec इक्वल टू का अगर फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा। sec इक्वल टू इसे आप जानते होंगे 1/cos होता है, क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है। और tan का क्या होता है, तो tan का sin/cos होता है, sin/cos होता है, ठीक है। तो और आपका गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है 1 - sin a, 1 - sin a, क्या गिवन है, यहाँ जगह थोड़ा कम है, ध्यान रखिएगा, 1 - sin a। तो जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे cos का cos आ जाएगा, और ऊपर जब 1 - sin यही रहेगा, ठीक है। और आपका ब्रैकेट में इधर जो गिवन है 1
माइनस साइन ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, ध्यान रखिए यहाँ प्लस है तो 1 प्लस साइन ये 1 माइनस साइन ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बाय कॉस ये। तो ये देखिए 1 माइनस साइन ये इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस ये। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ये बाय कॉस ये। तो कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ये। क्या बचेगा, कॉस ये। ठीक है, यहाँ थोड़ा माउस से लिखने में दिक्कत होता है तो समझिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कॉट ये इक्वल टू 1 हो, कॉट ये इक्वल टू 1 हो, ठीक है, कॉट ए इक्वल टू 1 हो तो ए का मान क्या होगा। कॉट ए इक्वल टू 1 हो तो ए का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको ए का वैल्यू पूछा है तो कॉट ए में कहाँ पे ए का थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो सब ध्यान रखना है कि 45 डिग्री कॉट tan का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी सीधी खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो अगर बराबर हो तो tan 45, कुछ सोचना ही नहीं, इक्वल में 45 में देके निकल जाइए जब बी और पी बराबर मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना हो सकता है। तो हम पढ़ चुके हैं, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। होता है n माइनस 2 इंटू 180। कोई भी पॉलीगॉन हो उसका आप इंटरनल सम निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज में 4 साइड होता है, 4 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो 4 माइनस 2 2 इंटू 180 इंटू हो जाएगा आपका 360 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या 111 है तो ये एक होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी और एक रेशनल नंबर भी, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा, ठीक है, 7 और 11 है। देखिए समझिएगा, ट्रायंगल का कुछ रूल होता है, ठीक है, समझिएगा तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाइएगा आप लोग। ये ट्रायंगल है आपका, चलिए ट्रायंगल को अच्छा से बना ही देते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लिया जाए कोई ट्रायंगल है आपका, एक मिनट, चलिए ये कोई ट्रायंगल है मान लीजिए ना। तो ट्रायंगल का जो कोई भुजा होता है, इसको अगर ये A है, ये B है, ये C है और AB इक्वल टू 7 हो और BC इक्वल टू 4 हो, तो इसका क्या हो सकता है पूछा है। तो दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरा के से हमेशा या तो आपका छोटा आ जाए, ठीक है, छोटा ही आएगा, बराबर और बड़ा नहीं आ सकता है। तो 7 4 11 हो रहा है तो मतलब 12 तो नहीं होगा, असंभव है, नॉट पॉसिबल। तो क्या आ सकता है, 6 या तो 8, इनमें से कोई दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो पासा में क्या आता है, अगर उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, यही सब आ सकता है। पासा मतलब लूडो गोटी समझिए। तो इसने क्या पूछा है, सम संख्या। तो सम संख्या हमारा एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, यही ना 3 है। तो 3 है सम संख्या और कुल संख्याएं 6 है, कटेगा तो क्या आ जाएगा प्रायिकता 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित होने वाली घटनाएं जो फिक्स हो, जो श्योर हो, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो 3 के गुणक, तो पासा उछालते हैं 3 का में 3 हो जाएगा एक, और एक 6 हो जाएगा, एक तो 3 का है। तो मतलब 2 प्रायिकता, 1 और 1 2 है और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 6 होता है।
कटेगा तो 1/3, क्या हो जाएगा आंसर इसका 1/3, 1/3, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x+1 x और 4x+2 जब इसका समांतर श्रेणी हो तो इसका मान अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये लिखने का जगह नहीं है और लिख नहीं पाते हैं ढंग से, ठीक, वह बाकी करवा देंगे, इसका वीडियो सेपरेट ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 8, 9 और x तथा 10 का मध्य 10 है, 13 का मध्य 10 है, तो x का मान मध्य पूछा है, तो मध्य पूछने निकालने के लिए बिल्कुल आसान है, सबको जोड़ दीजिए पहले। तो यहाँ पे कितना है 5 + 6 11, ठीक है, 11 + 8 19, 19 + 8 28, 28 + 13, 28 + 13 41 समथिंग, कितना आ जाएगा 28 + 13 41 आ जाएगा। और इसका मध्य कितना है 10 है, तो कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60, कितना आ जाएगा 60, और जब इसको घटाएंगे तो 19, कितना आ जाएगा आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा 26 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहीं कुछ ठीक सॉल्व किए हैं ना सब। अगर इसको सम कर लेते एक बार फिर से जोड़ के देख लीजिए, 6 + 5 11, 11 और 8 19 और 8 19, 8 19 और 9 28, 28 और 13 28 13 41, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 10 6 ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 6 9 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक, बहुलक मोड होता है, फैशन समझिएगा, जो संख्या सबसे अधिक रिपीट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक मोड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा 2 रिपीटेड है तो बहुलक आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 7 12 15 10 9 11 13 5 का माध्यिका क्या है, इसका मीडियन पूछा है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, धीरे बढ़ते क्रम में। तो 8 है, क्या ये अरेंज ही है, ठीक से देख लेते हैं एक बार, एक हाँ नहीं अरेंज नहीं, अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या है 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 भी है, अब कॉमा देना है, 9 के बाद 10 भी है, 11 भी है, 12 13 भी है, 14 भी है और 15 भी, 14 भी है और 15 भी है, ध्यान रखिएगा 15 भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माध्य पूछा है तो 20 से देखते हैं, 9 में तो 9 में है तो 4 इधर से घटा दीजिए और 4 इधर से हटा दीजिए, 11, क्या हो जाएगा आंसर आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए पूछ रहा है कि अधिक हो मतलब एक यहाँ हो एक यहाँ हो, स्पर्श रेखा खींचना है तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक दूसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ऐसे अगर हो तो पहला ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं, दो ही कंडीशन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतन का अनुपात, दो गोले के आयतन का अनुपात, इसका 2 नंबर सही है। दो गोले के आयतन का अनुपात 64 और 27 है, तो क्यूब करिए, वही तरीका अपनाएंगे। तो 4 चौक 16 चौक 64, इसका 4 साइड हो जाएगा, इसका 3 38 तो इसका 3 हो जाएगा आपका साइड। अब पूछा क्षेत्रफल तो स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैथ्स का मॉडल पेपर का ऑल एमसीक्यू को हल करने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर आपको इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी डी का भी फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो भी ला देंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।